Bismillahirrahmanirrahim. I am Raja Junaid and today's topic is electrostatics. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस किया था और फिज़िक्स की ब्रांचेस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें से एक ब्रांच ऐसी थी जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा पोर्शन देखा था और वो थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट उस लेक्चर को मिस कर चुका है तो मैं वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आई कार्ड दे दूंगा, आप उस आई कार्ड पे क्लिक करके उस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलते हैं बाकायदा तौर पे अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये वर्ड दो अलग अलग वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है। एक है आप लोगों के पास इलेक्ट्रो और दूसरा है आप लोगों के पास स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, जबकि स्टैटिक का मतलब होता है चीजें जो कि किस पे हों, रेस्ट पे। अब इसके नाम से ही हमें जाहिर हो गया कि इसका मतलब है चार्जेस किस पे हों, रेस्ट पे। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि हम लोग उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को और उनके दरमियान होने वाले जितने भी फेनामेना हैं उन सब को स्टडी करेंगे। कब? जब चार्जेस रेस्ट पे हों या बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रहे हों। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूं तो एक एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक चार्ज आ गया प्लस, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज आ गया मेरे पास नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान मेरे पास कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है, और उस फोर्स की नेचर को हम लोग बाद में समझेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस हैं, कौन सी हैं, मगर हमारे पास चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये जो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं इनके दरमियान में कोई फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो बात में करेंगे कि लाइक चार्जेस के दरमियान में कैसी फोर्सेस होती हैं और अनलाइक चार्जेस के दरमियान में कैसी फोर्सेस होती हैं, मगर इतना हमें जरूर पता है कि इनके दरमियान में किसी किस्म की फोर्स जरूर मौजूद होती है। अब उसी को पढ़ना, इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ना डिफरेंट मीडिया के अंदर, और जब ये चार्जेस रेस्ट पे हों तो वो जिस ब्रांच के अंदर हम लोग इसे पढ़ते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब फर्दर चलते हैं तो हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं हम लोग चार्जेस की, तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि चार्ज असल में है क्या। तो आते हैं जरा इसको देखते हैं कि चार्ज असल में क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है ये एक अंदरूनी खासियत है किसी भी मैटर की कि वो क्या करता है कि किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो चार्ज की ये अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो अगर हम लोग किसी मैटर को देखते हैं वो किसी अदर मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जरूर मौजूद हैं। अब जब चार्जेस की बात कर ली तो हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि चार्जेस तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के हैं, तो जरा ये देख लेते हैं कि चार्जेस की मजीद टाइप्स क्या हैं। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में हमारे पास दो चार्जेस आ जाते हैं। पहला अगर हम लोग देखें तो पहला जो चार्ज हमारे पास जो टाइप आ जाती है उसे हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री चार्ज का, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारे पास चार्ज आ जाता है वो हमारे पास है सोर्स चार्ज का।
ठीक है। तीसरा जो हमारे पास चार्ज आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है टेस्ट चार्ज, और चौथा जो है वो हमारे पास आ जाता है वो है पॉइंट चार्ज। अब ये सारे जो चार्जेस हैं ये जरा इनको एक एक करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और ये मैं इस वजह से कर रहा हूं ताकि आगे चल के जितने भी ये एलिमेंट्री चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस जब करें तो हमारे लिए आसानी हो, हमें पहले से पता हो कि ये सारे चार्जेस क्या हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये है कि आप लोगों के पास कोई भी चार्ज जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर हो। ये अगर कोई भी आप लोगों के पास चार्ज के ऊपर ये है तो उस चार्ज को हम लोग नाम देंगे एलिमेंट्री चार्ज का। और हम लोगों ने ये इतनी कूलम की वैल्यू हम लोगों ने कहां पे देखी है? ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे देखी है और हम लोगों ने प्रोटॉन पे देखी है। तो उनके ऊपर चार्जेस की जो वैल्यूज होती हैं वो आप लोगों के पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम है। अब ये वैल्यू आई कहां से? तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर और इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो के अंदर भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि इसके अंदर ये चार्जेस मालूम किए जाते हैं। टॉपिक में आगे चलेंगे, जब चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज भी हम लोग एक पॉइंट आएगा उस पर डिस्कस करेंगे कि ये चार्जेस को मालूम कैसे किया गया। अब आते हैं सोर्स चार्ज की तरफ कि सोर्स चार्ज क्या चीज है। अब सोर्स चार्ज को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो चार्ज है जो स्पेस के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये वो चार्ज है जो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस और ये अगर मेरे पास एक छोटा चार्ज है प्लस, तो ये बड़े चार्ज की जो फील्ड इसके गिर्द क्रिएट हो रही होगी वही कंसिडर की जाएगी और वही स्ट्रांग फोर्स, वही स्ट्रांग फील्ड और वही स्ट्रांग फोर्स क्रिएट करेगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू द अदर चार्ज। तो हम लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्पेस में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होती है अदर चार्जेस के जो कि उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो टेस्ट चार्ज क्या है? A test charge, a unit charge, is a positive charge which gives the strength and direction of the electric field in space without affecting it. कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी एक अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होती है, मगर इसे हम लोग कन्वेंशनली तौर पे इससे यूनिट पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों के पास स्ट्रेंथ और साथ में आप लोगों के पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। डायरेक्शन, अब ये मैं जरा नीचे एग्जांपल में आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल कंसिडर करें ये जो चार्ज है ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज के अपने गिर्द भी एक छोटी सी फील्ड होगी, इसे मैं रेड कलर से बना लेता हूं। चले, इसकी यहां पे भी अपनी कोई फील्ड होगी, ठीक है, मगर ये फील्ड इतनी ज्यादा वीक होगी कि ये मेन फील्ड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये जो मेन सोर्स चार्ज हमें नजर आ रहा है। अब होगा क्या, इन दोनों की फील्ड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इस बड़े चार्ज जो जिसे मैं ये अभी शेड कर रहा हूं, इसकी तरफ से फोर्स अप्लाई होगी इस छोटे चार्ज के ऊपर जो कि ये रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है। अब क्या होगा, जब इन दोनों की फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्स लगेगी, मगर ये जो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी उस टाइम पे इस छोटे चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है छोटा, इसकी वजह से इस बड़े जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई किसी किस्म का इफेक्ट भी नहीं होगा।
अब जब फोर्स लगेगी तो फॉर एग्जांपल अगर इस चार्ज को यहां से उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, इस जगह पे ऐसे यहां पे रख दिया, अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी और ये सीधा ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ऐसे सीधा बाहर की तरफ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक तो ये पता चलेगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, यहां इन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इस जगह पे इधर कोई फोर्स होगी, हम लोगों को ये पता लगेगा कि ये फोर्स कितनी लग रही है, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेंगे किसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। ये जो इसके गिर्द ये इलाका, ये एरिया है, इसके अंदर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा लेंगे कि वो कितनी फोर्स लगा रहा है इस चार्ज को दूर धकेलने में। दूसरा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा कि वो टूवर्ड द चार्ज है या अवे फ्रॉम द चार्ज है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, जिस तरफ फोर्स लग रही है हम लोग उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना शुरू कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप लोगों के पास टेस्ट चार्ज होता है उसके दो काम होते हैं, उसका एक स्ट्रेंथ को मालूम करना, एक डायरेक्शन को मालूम करना, और इसे कन्वेंशनली तौर पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि कन्वेंशनली पॉजिटिव क्यों, तो हमेशा से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, बल्कि फिजिक्स के अंदर, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसी भी चीज का, उसको हमेशा से सुपीरियरिटी दी गई है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, बैटरी के दो पॉजिटिव पोटेंशियल हैं, या अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो हमेशा पॉजिटिव को ही सुपीरियरिटी दी गई है। तो इस वजह से फिर हम लोग पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये कन्वेंशन है। अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज पे, जो कि है आप लोगों के पास, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हमारे लिए जगह थोड़ी सी बन जाए। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग बाकायदा तौर पे पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज क्या चीज है उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज जी आप लोगों के पास है, व्हेन द साइज ऑफ अ बॉडीज कैरी द चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं कि जब इनका जो रेडियस है इन चार्जेस का अपना, वो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इंतहाई ज्यादा छोटा हो। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आ गया ये मेरे पास ग्रीन कलर का यहां पे, ठीक है, और एक चार्ज आ गया मेरे पास ये ब्लू कलर का यहां पे। अब ये इनके दरमियान में आ गया डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं आर का, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा हो कि ये जो चार्ज है इसका जो रेडियस है, वो रेडियस मेरे पास एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इंतहाई ज्यादा छोटा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया आर का, चले इसको आर का नाम नहीं देते, इसको डी का नाम दे देते हैं, क्योंकि आर का नाम रेडियस के लिए हो जाएगा, तो इसको मैं डी कह देता हूं। अब देखें रेडियस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास कोई चार्ज है, तो ये चार्ज का सेंटर है, तो इस सेंटर को इस सर्कमफेरेंस के साथ मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग नाम देते हैं रेडियस का, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि हर एक का ये जो रेडियस है ये इंतहाई ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस डी। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर रेडियस को मैं रिप्रेजेंट करूं आर से, तो आर इज मच मच स्मॉलर देन डी। तो अगर इस तरह का कोई भी हमारे पास केस आता है, तो ये वाला चार्ज भी और ये वाला चार्ज भी हमारे पास पॉइंट चार्ज कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोगों ने देखा, उसकी डिफिनीशन को देखा कि चार्जेस एट रेस्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग जब चार्जेस एट रेस्ट की बात कर रहे हैं तो चार्जेस क्या चीज होती हैं। फिर हम लोगों ने चार्जेस को देखा, उसकी डिफिनीशन को समझे कि चार्जेस क्या है। फिर उसके बाद चार्जेस की टाइप्स पे आए, तो हम लोगों ने देखा कि चार्जेस की 4 टाइप्स हैं। पहला एलिमेंट्री, दूसरा सोर्स चार्ज, तीसरा टेस्ट चार्ज, एंड जो 4th नंबर का है वो है पॉइंट चार्ज। तो हम लोगों ने सारे चार्जेस को देखा। तो हम लोग इस बात पे पहुंचे कि हमारे पास हर एक चार्ज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज की वजह से हर एक चार्ज दूसरे चार्ज से डिफर करता है। ये तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन थी जो कि हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से कह रहे थे, उनकी एक सर्टन खासियत की वजह से कह रहे थे। अब
चार्जेस की एक और टाइप भी बनती है, क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वो ड्यू टू देयर नेचर होती है। ठीक है, नेचर की वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी भी टाइप्स बनती है, और वो हमारे पास हैं, एक है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हम लोग, अब ये जो ऊपर हम लोगों ने चारों के चारों चार्जेस लिए हैं, एलिमेंट्री चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो इनमें से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्री भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है और पॉइंट भी हो सकता है, मगर उसमें हम लोगों ने यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की कहीं भी बात नहीं की। बस ये जो बाकी हम लोगों ने बातें की हैं, ये जो सामने मैंने आगे लिखी हुई हैं, अगर वो सिर्फ उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर वो एलिमेंट्री की कैटेगरी में आ सकता है, सोर्स की कैटेगरी में आ सकता है, टेस्ट चार्ज की कैटेगरी में आ सकता है, या पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में आ सकता है। मगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम लोग अलग अलग नहीं देखेंगे बल्कि इन्हें कंबाइनली देखते हैं, और थोड़ा सा ये देखते हैं कि इनके दरमियान में पाई जाने वाली जो फोर्सेस है उनकी नेचर क्या होंगी। तो मैं ऐसे करता हूं कि जो पॉजिटिव हैं उसे मैं रेड से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये मेरे पास आ गया रेड, और जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है उसे मैं डिनोट कर देता हूं ब्लू से। अब ये दोनों चार्जेस मेरे पास मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिए, तो अब हम लोग नेचुरली जब इनको ऑब्जर्व करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में हम लोग नोट करते हैं कि ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब आप लोगों के पास अगर सेम चार्ज हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, तो अब इनके दरमियान नेचुरली हम लोग देखते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये नेचुरली जब देखा जाता है तो हमारे पास फोर्सेस जो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं उनकी नेचर ऐसे बन जाती है कि हम लोग कहते हैं जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस, वो उनके दरमियान में क्या चीज पाई जाती है, अट्रैक्शन, जबकि जो लाइक चार्जेस हैं उनके दरमियान में क्या पाया जाता है, रिपल्शन। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दो फोर्सेस भी आ जाती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग चार्जेस पे आ गए, चार्जेस पे आने के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्जेस को देखा, टाइप्स ऑफ चार्जेस को समझने के बाद हम लोगों ने नेचर के हिसाब से चार्जेस को देखा और उनके दरमियान में जो पाई जाने वाली फोर्सेस थी उनको समझा। उम्मीद करता हूं जो डेफिनेशंस मैंने जुबानी दोहराई हैं इंग्लिश में आपने वो नोट डाउन कर ली होंगी। अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं की तो वीडियो को दोबारा वहां पे जाके उसको दोबारा से सुन के दोबारा से अपने पास आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर चार्जेस का आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, कल भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, वैसे आप लोगों को पता तो होता है। आप लोगों ने लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे लिख के, फिर उसकी डिफिनीशन लिख के सारा कुछ करके, उसके बाद आपने लिखना है चार्ज। अब चार्ज को आप लोगों ने तोड़ के मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेस बना लेनी है ऐसे, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हर एक चार्ज को नीचे लिख के उसका फ्लो चार्ट प्यारा सा बना के, हर एक चार्ज के लिए आप लोग अलग कलर अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको नेचर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर लें और उसे प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी क्लासिफाई कर लें। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो तब तक कल मुझे ये असाइनमेंट आप सबमिट करवा दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।